लो आज बच्चे हम पिछले क्लास में हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बतलाए थे, तो आज एडिशन ऑफ वेक्टर भी बतला दिए थे, सबट्रैक्शन भी बतला दिए थे। तो आज एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड एक थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम है, तो उसके संदर्भ में बताते हैं। जैसे देखिए वेक्टर ए है, ए ओ ए, ये वेक्टर है। वेक्टर बी है, ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो हम आपको बताए थे कि एडिशन जो होगा इधर से ही इसका डायरेक्शन होगा, यानी ए प्लस बी ए वाला होगा, क्योंकि इसको लिखते हैं ओ ए प्लस ओ बी इक्वल टू, मान लीजिए सी ओ ए बी, तो ओ बी हो जाएगा, यहां ए बी हो जाएगा, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी। तो एडिशन ऑफ वेक्टर है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर के केस में हम लोग एक रिजल्ट लाते हैं जो लॉज ऑफ वेक्टर लॉ होता है, जिसका लॉज ऑफ पैरेललोग्राम में होता है। क्या होता है, जैसे देखिए ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर हो गया। इसके पैरेलल में हम ए ले लिया, देखिए पैरेलल में ले लिया ए हो गया। पिछले क्लास में हम एडिशन ऑफ वेक्टर, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ये सब हम वेक्टर के बारे में आपको प्लेनर कोलिनियर हम बतलाए थे। आज हम जो बतलाने जा रहे हैं लॉज ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये इस पर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बनते हैं, इसलिए हम बतला रहे हैं। जैसे वेक्टर ए है, देखिए इसको वेक्टर ए है, इसको मान लीजिए ए, ठीक है। ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी है। तो हमने आपको बताया था कि अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो एडिशन जो होगा इसका डायरेक्शन इधर से करेंगे, तो ये हो गया। अब रही सवाल कि इसको मान लीजिए कि सी है, तो ओ इक्वल टू क्या माना आपने, ओ इक्वल टू ए मान लिया, ए बी इक्वल टू बी मान लिया, और ओ बी इसका रिजल्टेंट है वो सी मान लिया, सी मान लिया। अब इसके पैरेलल में हम बी है, तो इसके पैरेलल में हम एक खींच दिए, तो ए भी बी हो गया, बी हो गया। इसके पैरेलल में ए खींच दिए, तो ए हो गया। तो हमको इसका रिजल्टेंट, तो आप वेक्टर एडिशन से जानते हैं कि सी इक्वल टू ए प्लस बी होता है। अब हम निकालना चाहते हैं रिजल्टेंट, तो देखिए ये मान लीजिए कि दो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर है, देखिए ये दोनों वेक्टर दे आर इंक्लाइंड एंगल थीटा पर है, ये दोनों के बीच थीटा है। इसके पैरेलल में एक खींच दिए, तो यहां से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे। देखिए यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, ई कर लिए इसको। देखिए ओ है, ए है, बी है, तो इसको मान लिए सी, इसको मान लिए डी, कुछ भी मान लीजिए। तो अब इस ट्रायंगल में आप देखिए, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ई बी है, देखिए ई बी है, बी है, तो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल ओ ए, नहीं
ओ सी बी बी, इस ट्रायंगल में हम जानते हैं कि पाइथागोरस से ये रिजल्टेंट है, तो ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ओ बी जो है ओ बी इक्वल टू हो जाएगा ओ सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, सी बी स्क्वायर हो गया, ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर गिरा है, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री। और आप जानते हैं कि ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा थीटा, कि ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब रही सवाल कि हम ओसी को क्या लिख सकते हैं, तो ओसी को लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए सी का होल स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। तो अब देखिए ओ ए प्लस ए सी प्लस सी बी स्क्वायर पाइथागोरस से, ये क्या हो गया पाइथागोरस से ओ बी स्क्वायर हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब रही सवाल कि ओ ए तो मालूम है आपको, लेकिन ए सी नहीं मालूम है। तो इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल है ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये सी है, ये बी है। अब हमको ए सी निकालना है, तो देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस ए सी बाई हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कौन होगा 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो ये तो आपको दिया हुआ है, देखिए ई बी है तो ई बी बी है कि नहीं, तो ई बी है तो ई बी दिया हुआ है, तो इसको बी बैठा दीजिए, तो बी कॉस थीटा बराबर क्या हो गया ए सी। तो ए सी तो मिल गया, तो ए सी इसमें मिल गया। अब सी बी नहीं है, तो सी बी नहीं है तो सी बी कहां से निकालिएगा, तो यहां कर दीजिए साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा पी, एंगल के सामने वाला पी कहलाता है, तो ई हो गया बीसी, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज कहलाता है, तो ई हो जाएगा बी। तो ई हो गया बीसी बराबर हो गया बी साइन थीटा। अब इन दोनों का वैल्यू इसमें बैठा दीजिए, तो देखिए ए मालूम है आपको, ए क्या है ए, सी क्या आ गया, ए सी आ गया बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, और इसका होल स्क्वायर। सी बी क्या निकाले, सी बी या बी सी बात देखते हैं, तो बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा आ गया। अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया प्लस 2ab कॉस थीटा हो गया। यहां क्या हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लिए, समझे, ई 1 हो जाएगा, अब प्लस 2ab कॉस थीटा आ गया, यानी सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया सी स्क्वायर बराबर हो गया आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब रही सी बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ई आपका रिजल्टेंट वैल्यू आ गया। अगर इफ द टू वेक्टर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर क्या हो जाएगा इतना। अब कहता है क्या
कि इफ रिजल्टेंट मिक्स एंगल, देखिए अब यहां पर देगा क्या कि इफ द रिजल्टेंट मिक्स एंगल, देखिए इफ रिजल्टेंट ओबी, इफ रिजल्टेंट, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इफ रिजल्टेंट ओबी makes angle अल्फा विथ एक्स एक्सिस के साथ, अगर ये अल्फा बनाता है इस एंगल के साथ, वो भी रिजल्टेंट, तो अगर एंगल अल्फा बनाता है तो डायरेक्शन निकालते, तो क्या होगा, tan अल्फा बराबर क्या होता है, तो पढ़े हैं आप ऐसे भी, tan अल्फा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तब परपेंडिकुलर कौन है, BC, बेस कौन है, बोलिए, ये अल्फा बना है तो बेस पूरा हो गया OC, तो OC को क्या लिख सकते हैं, बेस BC हम निकाले थे तो BC में मिटा दिए, BC देखिए यहां निकाले हैं तो B sin थीटा, तो B sin थीटा, और OC को क्या लिख सकते हैं, OA प्लस AC, तो OA प्लस AC लिख सकते हैं, OA प्लस AC, तो देखिए तो B sin थीटा बराबर क्या हो गया, OA कितना है, A प्लस क्या लिखेंगे, AC, तो AC हम क्या निकाले हैं, बोलिए, B sin थीटा, AC क्या लिखे, AC को लिखे B cos थीटा, तो B cos थीटा बैठा दीजिए, B cos थीटा, तो देखिए ये हो गया tan अल्फा, डायरेक्शन निकालना है तो अल्फा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स B sin थीटा बाई A प्लस B cos थीटा, ये डायरेक्शन जहां निकालना रहेगा, ये अगर रिजल्टेंट निकालना रहेगा, अगर इफ टू वेक्टर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, तो रिजल्टेंट शुड बी रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा होगा। अब इस केस पर आप बहुत केसेस एराइज कर सकते हैं, तो केस क्या है, पहला केस, इफ द एंगल बिटवीन A एंड B, अगर टू वेक्टर आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, अगर दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर जो है एंगल थीटा पर है, इसमें देखिए स्पेशल केस आ गया, देखिए थीटा पर है, देखिए फिगर रखेंगे, इफ A एंड टू वेक्टर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, तो रिजल्ट शुड बी ए होना चाहिए, लेकिन इफ A एंड B आर टू वेक्टर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो इसमें 90 डिग्री वैल्यू बैठाएंगे, तो cos 90 क्या होता है, cos 90 0, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो C बराबर का होगा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर कह दिया कि इफ A वेक्टर A एंड B, देखिए अब मान लीजिए कि A वेक्टर और B वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट है, माने A एंड B आर इंक्लाइंड एट एंगल 180, तो 180 पर है, तो cos थीटा इक्वल टू 180 हो गया, तो cos 180 का ये हो गया, तो रिजल्टेंट इसमें बैठाएंगे, तो देखिए वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा रूट अंडर, देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, आई cos थीटा इक्वल टू कितना होगा, -1, तो यहाँ हो जाएगा -2AB, तो ये हो जाएगा रूट अंडर A स्क्वायर A माइनस B का होल स्क्वायर, तो रूट से निकल जाएगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस A माइनस B, जब 180 पर, तो ये स्पेशल केसेस है, इस ढंग से निकलते चला जाएगा। अब देखिए उसके बाद तो उसी तरह पोजीशन वेक्टर, जैसे ये ओरिजिन है, मान लीजिए ये वेक्टर है, देखिए ये है, ये वेक्टर B है, ठीक है,
तो देखिए एक वेक्टर ए है, तो आप जानते हैं कि इसका एडिशन करते हैं, हम अभी आपको बतलाए थे कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, तो इसका एडिशन इधर से। अब हमको निकालना है पोजीशंस ऑफ ए बी वेक्टर, तो ए वेक्टर है, तो इसका एडिशन किधर से करेंगे, इसको इधर से करेंगे, तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, हमको निकालना है पोजीशन वेक्टर। तो देखिए समझने की बात है कि ए बी, तो हम पहले एडिशन लॉ निकाल दिए, तो एडिशन लॉ में क्या होता है, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ओ बी, ये एडिशन लॉ हुआ इसके अनुसार। लेकिन जहां पोजीशन वेक्टर कहेगा ए बी का निकालने के लिए, तो ए बी बराबर का लिखेंगे, ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए, ई निकला पोजीशन वेक्टर। देखिए ई हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी। याद रखिएगा, अगर कहीं भी कह दिया कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बीसी निकालिए कहीं, तो आप याद कैसे कीजिएगा, देखिए इसको याद कैसे कीजिएगा पोजीशन वेक्टर को, तो आप ऐसे लिखिएगा, पहले सी वाला यानी ओ सी माइनस ओ बी, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। कोई बोल दिया सी डी निकालिए, तो कैसे निकालिएगा पोजीशन वेक्टर, पहले ओ और डी पीछे वाला, अब तब ये वाला, तो ये टर्म आपको प्रॉब्लम बनाने में काम देगा पोजीशन वेक्टर के संदर्भ में। पोजीशन वेक्टर जब भी, बहुत लोगों को पोजीशन वेक्टर जब भी कहेगा निकालने के लिए, तो आपको कोई भी टर्म होगा, मान ले ई एफ का दिया, तो क्या करने का, ओ एफ माइनस ओ ई पोजीशन वेक्टर होगा। हमने एडिशन लॉ से ही लाते हैं, लेकिन पोजीशन वेक्टर होता है किसी भी चीज का। अब हम डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। देखिए